हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माप्लैनेट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द सब्जेक्ट बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। So first, what is probability distribution? Probability distribution, it describes how probability is spread over the possible numerical value associated with the outcomes. That means यहाँ पे हम possible numerical value को find out कर रहे हैं कि वो किस तरीके से spread हुई है। जैसे frequency के अंदर frequency distribution, frequency जब चैप्टर हमने पढ़ा था तब वहाँ पे frequency distribution देखा था, वैसे ही यहाँ पे probability में probability distribution रहता है। The probability distribution, it gives the possibility of each outcome of a random experiment. That means it gives the possibility of each outcome. Outcome है उनकी एक possibility यहाँ पे मिलेगी for a random experiment that we are going to perform. Now probability distribution, there are many different classification. यहाँ पे बहुत सारे classification है for the probability distribution. The different probability distribution, they serve different purpose. सभी का अलग अलग पर्पज है एंड डिफरेंटली और दे रिप्रेजेंट डिफरेंट डेटा जनरेशन प्रोसेसेस। सो यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में है, यहाँ पे वी हैव टू स्टडी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो वी विल स्टडी दिस वन बाय वन इन दिस वीडियो। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन is also known as the Bernoulli's distribution in honor of the Swiss mathematician Jacob Bernoulli who derived it. जेकब बर्नौली नाम के साइंटिस्ट थे, स्विस मैथमेटिशियन, जिन्होंने ये डिराइव किया है, इसलिए इसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। एंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इज एन इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी मॉडल दैट इज यूज्ड व्हेन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम। जनरली जब दो पॉसिबल आउटकम रहते हैं, सक्सेस एंड फेलियर, टू पॉसिबल आउटकम जनरली रहते हैं, तभी ये यूज होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, एडल्ट विथ एलर्जिक माइट रिपोर्ट रिलीफ विद द मेडिकेशन और नॉट। मतलब ये यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो गई। कोई पर्सन को एलर्जिक कंडीशन है तो उनसे उसको रिलीफ मिलेगा या नहीं, विद द हेल्प ऑफ द मेडिकेशन उनको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो देयर आर द टू पॉसिबिलिटी। चिल्ड्रन विथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई चिल्ड्रन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइट रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक थेरापी और नॉट। मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है तो सक्सेस है, रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फेलियर है। मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। Adult who suffer a myocardial infarction might survive the heart attack or not. So again there are two possibilities. तो जब दो possibilities है, success and failure, तब हम use करते हैं binomial distribution. The outcome of interest that has two possible value. The model compute the probability of observing specified number of successes when the process is repeated a specific number of times. मतलब यहाँ पे हमें specific number of time में हम repeat कर रहे हैं। For example, in a set of patient, and the outcome for a given patient that will be either a success or failure. मतलब यहाँ पे जब हम रिपीटेशन करेंगे तो या तो हमें सक्सेस मिलेगा या हमें फेलियर मिलेगा। एंड दैट्स वाई यहाँ पे दो आउटकम है, सक्सेस एंड फेलियर। दैट्स वाई इट इज नोन एज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ to derive the equation for binomial distribution, we will assume that the coin is tossed once. There can be two possibility. जब हम कोइन को टॉस करेंगे तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी रहेगी, आइदर हेड और टेल। मान लीजिए कि हेड है वो सक्सेस है, टेल है वो फेलियर है। नाउ द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज P प्लस Q। देखिए, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज P प्लस Q, वेयर P दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। P यहाँ पे क्या है, सक्सेस है, एंड Q है दैट इज द फेलियर। तो मान लीजिए अगेन ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट इज P प्लस Q। Instead of success and failure, we may also say 1 and 0. मतलब P को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, that is equals to 1, that is equals to success, P that is equals to success, that is equals to 1, और Q है that is equals to failure, that is equals to 0. मतलब success और failure बोलने की जगह पे हम ये भी बोल सकते हैं P that is equals to 1 and Q that is equals to 0. Now assume two coin are tossed together. दो coin को हम एक साथ toss कर रहे हैं, then we can have the four possibilities. चार possibilities है, we know very well, that is known as a sample space. Both coin falling head, देखिए यहाँ पे दोनों coin के head है अगर HH, the first coin that is falling head and the second coin it will falling tail, then that is HT, then TH and both coins that falling tail मतलब TT. Now यहाँ पे हम इसको H को equal to success equals to 1
और इक्वल्स टू पी अगर हम डिराइव करें तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिलेगा ऐसा, प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू हेड, मतलब दो सक्सेस यहाँ पे मिली है, सक्सेस मतलब पी, तो यहाँ पे दो सक्सेस मिल रहे हैं तो p इंटू पी दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड इक्वल्स टू सक्सेस इक्वल्स टू p एंड वन टेल इक्वल्स टू फेलियर इक्वल्स टू q. तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें p इंटू क्यू, प्रोबेबिलिटीज ऑफ वन टेल एंड वन हेड, देन q इंटू p, देन प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू टेल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा q इंटू क्यू दैट मीन्स q स्क्वायर. तो ये हमने एजम्पशन किया है, उसके बेसिस पे हमने ये इक्वेशन डिराइव की है. नाउ thus the probabilities of 0, 1 and 2 success in our previous example that are given by the q square मतलब यहाँ पे फेलियर मिल रहा है that means 0. now 2qp that means यहाँ पे दो सक्सेस मिल रही है, एक बार सक्सेस हमें मिल रही है, then it is known as a 2qp, p यहाँ पे सक्सेस है, then p square that is the equivalent to 2 मतलब यहाँ पे दो सक्सेस हमें मिल रही है respectively, that is by the successive term of the expansion of the binomial equation. देखिए ये successive term हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके लिए मतलब q square इंटू टू क्यू पी एंड p square, इसके लिए हम लिख सकते हैं q plus p raised to 2. now for one coin or event q plus p raised to 1 that is equals to q plus p. for two coin अगर हमारे पास दो coin है उनका हम टॉस कर रहे हैं तो उसके लिए successive term क्या होगी q plus p रेस्ट टू 2 जो हमने यहाँ पे डिराइव की है, दैट इज q स्क्वायर प्लस 2qp प्लस p स्क्वायर. और लाइकवाइज ऐसे ही हम अगर कंसीडर करें तीन कॉइन के लिए अगर हम ये सक्सेसिव टर्म डिराइव करें तो हमें क्या मिलेगा q प्लस p रेस्ट टू 3 दैट इज q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर इंटू p प्लस 3q इंटू p स्क्वायर प्लस p क्यूब. तो ऐसे ही अगर हम n के लिए अगर n कॉइन के लिए डिराइव करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा दैट इज q प्लस b रेस टू n दैट इज इक्वल्स टू q रेस टू n प्लस n इंटू q रेस टू n माइनस वन इंटू p प्लस इन ब्रैकेट n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू q रेस टू n माइनस टू इंटू p रेस टू 2 प्लस अप टू p रेस टू n. यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी है 2 फैक्टोरियल, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नाउ दिस इक्वेशन दैट इज नोन एज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इक्वेशन है उसको हम बोल सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ व्हाट इज द कंडीशन नेसेसरी फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज नेसेसरी दैट ईच ऑब्जर्वेशन दैट शुड बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज सच एज सक्सेस एंड फेलियर. यहाँ पे दो ही कैटेगरी हमें चाहिए, सक्सेस एंड फेलियर. फॉर एग्जाम्पल इफ डाइस इज थ्रोवन, पासा हम फेंक रहे हैं, देन वी मे कॉल 4, 5 और 6 दैट इज इक्वल्स टू सक्सेस एंड गेटिंग 1, 2 और 3 दैट इज इक्वल्स टू फेलियर. तो हमें पहले से जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी मिल रही है या आउटकम मिल रहे हैं उनको हम दो भाग में ही डिवाइड करेंगे, आइदर सक्सेस और फेलियर. नाउ सेकंड थिंग, सेकंड कंडीशन, इट इज नेसेसरी दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर रिमेन्स द सेम. दोनों की प्रोबेबिलिटी है दैट शुड बी सेम फॉर ईच ऑब्जर्वेशन इन ईच ट्रायल. दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड मस्ट रिमेन द सेम इन ईच टॉस ऑफ द एक्सपेरिमेंट. Then third condition, the trial or individual observation must be independent of each other. That means independent रहना चाहिए, जो भी हम ट्रायल कर रहे हो that should be independent. In other words, we can say no trial should influence the outcome of another trial. एक ट्रायल हम कर रहे हैं तो उसके ऊपर से कोई दूसरा ट्रायल का आउटकम नहीं मिलना चाहिए. So no trial should influence, दूसरों को influence नहीं करना चाहिए the outcome of the another trial. So these are the condition that is necessary for the binomial distribution. Now for the specific set of assumption in an experimental trial, we will assume that the number of trial will be fixed, say n trial हम कर रहे हैं. These are the specific set of assumption. ये for experimental trial we are making one set of assumption. Then there will be one of two mutually exclusive outcome as a success or failure. देखिए ये सभी कंडीशन ही है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी है. There will be one of two mutually exclusive outcome as a success and failure. The probability of failure q that is denoted by q is equals to 1 minus p. देखिए यहाँ पे टोटल जो प्रोबेबिलिटी टर्मिनोलॉजी है दैट इज मैक्सिमम दैट इज 1. तो यहाँ पे p अगर हमने डिफाइन किया है देन q that will be 1 minus p where p that is equals to probability of the success and the outcome that means the trial they are independent to each other. अगर ये कंडीशन हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं देन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज डिनोटेड बाय द PR that is equals to
n कॉम्बिनेशन r, या फिर इसको बोल सकते हैं n चूज r into q raised to n minus r into p raised to r, where p that is the probability of success in a single trial, q that is the probability of failure, that means 1 minus p, n total number of trial, r that is the number of success in n trial, n minus r that is the failure out of n trial, n minus r that is the failure out of n trial, and n combination r that is equals to n factorial divided by r factorial in bracket n minus r factorial. देखिए ये हमें फार्मेसी के लिए थोड़ी नई टर्मिनोलॉजी है फैक्टोरियल, इसके बारे में भी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. तो ये हमने इक्वेशन डिराइव किया है. दिस इज द इक्वेशन फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट इज डिनोटेड बाय PR. नाउ व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, देखिए जनरली हम इसको पहचानते हैं, ये जो मार्क है इसको हम पहचानते हैं, दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क, दैट इज नोन एज अ फैक्टोरियल. The factorial function, the symbol that is the exclamation mark, says that to multiply all whole number from our chosen number down to 1. Multiply all whole number, सभी whole number को यहाँ पे multiply करना है up to down to 1. For example, 4 factorial अगर हमको आंसर चाहिए 4 factorial का, then we have to do 4 into 3 into 2 into 1, that is equals to 24. Likewise 7 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर क्या आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 5040, एंड 1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे फैक्टोरियल दैट इज द न्यू सिंबल फॉर अस. नाउ वी विल टेक द एग्जांपल. यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो बिल्कुल हमें सभी चीज क्लियर हो जाएगी. फाइंड द चांसेस ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस इन अ 5 ट्रायल व्हेन द चांसेस ऑफ गेटिंग ए सक्सेस इन 1 ट्रायल इज 2/3. देखिए यहाँ पे सक्सेस रेट यहाँ पे दे दिया है, सक्सेस रेट दैट मीन्स द p दैट इज इक्वल्स टू 2/3. देन n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हमने कितना किया है 5 ट्रायल किया है, तो n इज इक्वल्स टू 5. देन r हमें कितनी सक्सेस चाहिए 3 सक्सेस चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास ये सभी टर्मिनोलॉजी में p दे दिया गया है, तो q क्या रहेगा दैट इज 1 माइनस p दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 1/3. तो यहाँ पे p और q दोनों चीजें हमें मिल गई है. Then we will put this all the things into the equation. Equation हमारे पास है p in bracket r that is the success of getting three success we need over here. So NCR r की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी 3 रहेगी. तो ये इक्वेशन में हम रख देंगे 5 कॉम्बिनेशन 3 इंटू 1/3 रेस टू 5 माइनस 3. यहाँ पे n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 3 है इंटू 2/3 रेस टू 3. तो यहाँ पे 5 कॉम्बिनेशन 3, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इन ब्रैकेट 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, जो हमने लास्ट इक्वेशन में पिछली स्लाइड में हमने देखा था, इनटू 1 माइनस 3. यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 रेस टू 2, तो यहाँ पे आएगा 1/3 इंटू 1/3. देन 2/3 रेस टू 3 है, तो यहाँ पे 3 बार लिखेंगे 2/3 2/3 2/3. तो नाउ इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे. यहाँ पे 5 फैक्टोरियल तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2, 5 माइनस 3 मतलब यहाँ पे 2 आएगा. 2 फैक्टोरियल दैट मीन्स 2 इंटू 1. नाउ रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन दैट आर वेरी मच ईजी. तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 80 डिवाइडेड बाई 243 दैट इज इक्वल्स टू 0.33. तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया है चांसेस ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस. 3 सक्सेस के लिए हमने ये रिजल्ट डिराइव किया है इन अ 5 ट्रायल व्हेन द चांसेस ऑफ गेटिंग ए सक्सेस दैट इज 2/3. देखिए यहाँ पे 2/3 ये ऑलरेडी हमें प्रोबेबिलिटी दे दी गई है. इसके बेसिस पे हम 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है दैट इज वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट. नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल. अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम. कंसीडर गेटिंग ऑफ ऑड नंबर इज अ सक्सेस. Then what is the probability of 5 success, at least 5 success and at most 5 success? देखिए यहाँ पे die is thrown 6 बार हम इसको फेंक रहे हैं. Then the sample space of an experiment is S that is equals to 1 2 3 4 5 6 and NS that is equals to 6. Let E क्या है E that is the getting of odd number that is the success. तो यहाँ पे E क्या रहेगा ओड नंबर का हम कभी पासा फेंकेंगे तो ओड नंबर दैट इज द 135 हमको मिलेगा. तो E दैट इज इक्वल्स टू दैट मीन्स NE दैट इज इक्वल्स टू 3.
तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए सिंगल थ्रो, जब एक ही बार हम पासा फेंक रहे हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी हमको, यहाँ पे एन ई डिवाइडेड बाई एन एस दैट इज इक्वल टू 3/6, दैट मीन्स 1/2। देखिए यहाँ पे ओड नंबर के लिए हमें डिफाइन कर दिया है, तो 6 में से 3 नंबर है जो ओड आएंगे, तो इसलिए हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मिल रही है 1/2। Then probability of failure, that is 1 minus b, that is equals to 1 minus 1/2 equals to 1/2. Now यहाँ पे सबसे important चीज क्या है, we are the die is thrown 6 times, 6 बार हम यहाँ पे फेंक रहे हैं, that means n is equals to 6, मतलब 6 ट्रायल हम यहाँ पे कर रहे हैं। Now probability of 5 success, तो सेम इक्वेशन है, वही इक्वेशन हमें यूज करना है। द ओनली चेंजेस n की वैल्यू क्या है और r की वैल्यू क्या है, यही हमें यहाँ पे देखना है। n की वैल्यू है दैट इज 6, r की वैल्यू है 5 सक्सेस चाहिए हमें, ठीक है। देन q दैट इज 1/2 रेस टू n माइनस r 6 माइनस 5 इंटू 1/2 रेस टू 5, r की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। ये सभी चीज़ें यहाँ पे इक्वेशन में रखेंगे और ये कैलकुलेशन हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 6 and 5, देन वी कुड हैव द आंसर दैट इज 3/32। देखिए ये आंसर है दैट इज ओनली फॉर 5 सक्सेस, तो सबसे पहला आंसर हमें 5 सक्सेस के लिए यहाँ पे आंसर मिल गया है। द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेस, एटलीस्ट 5 सक्सेस मतलब मिनिमम 5 सक्सेस हमें चाहिए। मिनिमम 5 सक्सेस को हम गिन रहे हैं तो 5 से कम को गिनना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है 5 या 5 से ज़्यादा, मिनिमम 5 सक्सेस हमको चाहिए। तो 5 और 6 सक्सेस जो मिल रहा है उनका दोनों का हमें समेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी सेम ही इक्वेशन यूज करना है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स है, उसके मुताबिक हमें यहाँ पे समेशन करना पड़ेगा। 5 सक्सेस का और 6 सक्सेस का यहाँ पे समेशन करना पड़ेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस, ये आंसर हमारे पास है। देन प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 6 सक्सेस, दैट इज यहाँ पे इक्वेशन में सभी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1/64 प्लस 3/32 दैट इज इक्वल्स टू 7/64। तो ये क्या है, एटलीस्ट 5 सक्सेस मतलब 5 और 5 से ज़्यादा। 5 से ज़्यादा कितनी सक्सेस है, 6, क्योंकि हम ट्रायल 6 बार ही कर रहे हैं। देन लास्ट क्वेश्चन, एट मोस्ट 5 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 5 सक्सेस मतलब मैक्सिमम 5 सक्सेस। मैक्सिमम 5 सक्सेस मतलब 1 2 3 4 एंड 5, 6 नहीं चाहिए हमें, 6 नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 6 सक्सेस का आंसर हमारे पास है दैट इज 1/64, 6 सक्सेस है उसका आंसर हमारे पास है। तो टोटल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम अगर यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 सक्सेस का रेट फाइंड आउट करने के लिए अगर 6 सक्सेस का रेट 1 में से डिडक्ट कर देंगे तो हमें मोस्ट 5 सक्सेस, एट मोस्ट 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सो वी विल डिडक्ट 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू 6, मतलब 6 सक्सेस का रेट है उसको हम यहाँ पे डिडक्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास आंसर यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, 1/64। तो ये 1 में से डिडक्ट करेंगे तो वी कुड हैव द आंसर ऑफ एट मोस्ट 5 सक्सेस एंड द आंसर दैट इज 63 डिवाइडेड बाय 64। देन वी विल टेक वन अनदर एग्जांपल, इफ 20% ऑफ बोल्ट प्रोड्यूस बाय ए मशीन आर डिफेक्टिव। देखिए कोई मशीन है वो बोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है और उसमें से 20% बोल्ट है they are defective, find the probability that out of sample selected at random of 12 bolt, 12 bolt हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, that means हमारी n की वैल्यू है that is 12, not more than that one bolt should be defective, not more than one bolt, not more than one यहाँ पे लिखा है मतलब 1 से 1 से ज़्यादा नहीं, 1 या उससे कम, मतलब 1 और उससे कम क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे हमें 0 और 1 के लिए प्रोबेबिलिटी दोनों को फाइंड आउट करके उसका समेशन करना है। नाउ गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट, देखिए यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है 20%, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो P दैट विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.2, और यहाँ पे फेलियर रेट हम फाइंड आउट करेंगे Q दैट इज इक्वल टू 1 माइनस P, Q की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 0.8, और टोटल नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं हमारे पास 12। Now to get the probability of not more than one defective bolt, so consider 0 and 1, दोनों को यहाँ पे हमें कंसीडर करना है। और सेम वे इक्वेशन जो हमारा है प्रीवियस इक्वेशन उसमें ही 0 और 1 के लिए P की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 12 कॉम्बिनेशन ऑफ 12 एंड 0, कॉम्बिनेशन ऑफ 12 एंड 0 दैट विल बी इक्वल्स टू 1, देन Q रेज टू 12 एंड P रेज टू 0,
ये देखिए यहाँ पे 0 टर्मिनोलॉजी है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0.8 रेस टू 12 प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ 12 एंड 1, देखिए इसका आंसर भी क्या आएगा 12 आएगा सीधा, इंटू क्यू रेस टू 11 इंटू पी रेस टू 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.20615, यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.0687, दोनों का समेशन करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें जो आंसर मिल रहा है वो दैट इज 0.3. सो दिस इज अबाउट probability example. The next one example we will take, 5 coin are thrown simultaneously, एक साथ हम 5 coin फेंक रहे हैं, find the chances of getting at least 4 head. देखिए अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए, at least 4 head यहाँ पे हमें चाहिए, तो 4 से कम नहीं, 4 से ज़्यादा, at least 4 head, 4 या 5 head हमें चाहिए, क्योंकि हम कितनी बार फेंक रहे हैं इसको 5 टाइम्स. तो सिंपली टॉसिंग ऑफ हेड यहाँ पे हमें टॉसिंग ऑफ कॉइन यहाँ पे हमें इसकी प्रोबेबिलिटी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन अ सिंगल थ्रो दैट इज इक्वल्स टू 1/2, दैट मीन्स पी दैट इज इक्वल्स टू 1/2, एंड सेम वे क्यू हमें क्या मिलेगा वो भी 1/2, और कितनी बार फेंक रहे 5 बार, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रहेगी 5. नाउ एटलीस्ट 4 हेड, तो 4 प्लस 5 ये दोनों का हमें समेशन करना पड़ेगा, 4 बार सक्सेस मिले और 5 बार सक्सेस मिले, ये दोनों का हमें समेशन करना है. तो यहाँ पे सभी वैल्यू जो हमारा प्रीवियस इक्वेशन है वही इक्वेशन को यूज करके यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमें लास्ट में आंसर मिलेगा 7/64. सो दिस इज ऑल्सो अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. So in this video we discuss about the binomial distribution, then binomial distribution history about it, then the definition about the binomial distribution क्या है, then which are the conditions that are the necessary for the binomial distribution, then the equation we derived about the binomial distribution, and we have discussed some of the example. So this is about the binomial distribution. So please like this video and also subscribe my channel, and if you have any doubt, आपको कोई doubt है तो please write down in the comment box. Thank you for watching this video.